और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। वो उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और पूंजी कैपिटलिज्म का खून बहता है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि एक अडानी है, बाकी सब उनके मजदूर बन जाएं। उनको कोई दिक्कत नहीं कि पिछले 11 सालों में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है कि 1% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। उनको इन सब चीजों से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए उनको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि नीति निर्माण 1-2 लोगों के लिए हो और बाकी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की जद्दोजहद में लगे रहें। इनके लिए असल में सबसे बड़े खलनायक तो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनके संविधान ने इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को यह हक दिया कि वो अपना हक बराबरी से मांग सकें, सम्मानपूर्वक जी सकें। ये उनके संविधान से तब भी चिढ़ते थे, तब कहते थे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। 1949 से ये प्रतियां जला रहे थे और आज भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के नाम सुनकर इनके सीने पर सांप लौटता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं पुनः ये बात दोहराऊंगी कि अगर सीटें ज्यादा मिली होती तो संविधान अभी तक खत्म हो चुका होता, संविधान अभी तक बदल दिया गया होता। लेकिन एक सच और भी है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है और जब तक ये सोच है इस देश में कि हम सब बराबर हैं, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सोशलिस्ट